एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं तुम्हारी क्षमताओं को एक कठिन परीक्षा में देखना चाहता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आदेश दें, महामहिम। अकबर ने एक अत्यंत जटिल समस्या प्रस्तुत की। उन्होंने बीरबल से कहा, दरबार में एक जगह है जहां कोई भी वस्तु रखी जा सकती है, लेकिन वहां का हर एक वस्त्र अपनी जगह बदलने की संभावना रखता है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे आदेश पर उस जगह से एक वस्त्र निकालो, लेकिन तुम बिना किसी वस्त्र को छुए या हिला डुला के ऐसा करो। परीक्षा का प्रारंभ। बीरबल ने अकबर की चुनौती को स्वीकार कर लिया और सोच में डूब गए। उन्होंने पहले कमरे की स्थिति और वस्त्रों की स्थिति का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। बीरबल ने देखा कि कमरे में बहुत सारे वस्त्र थे जो कि एक जटिल व्यवस्था में रखे गए थे। उन्होंने सबसे पहले वस्त्रों की स्थिति की एक चित्रण तैयार की और यह समझने की कोशिश की कि वस्त्र किस तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। बीरबल ने अकबर के पास वापस जाकर कहा, मुझे इस परीक्षा को पूरा करने के लिए थोड़े समय की आवश्यकता है। अकबर ने अनुमति दे दी और बीरबल ने समस्या पर काम करना शुरू कर दिया। वह ध्यानपूर्वक वस्त्रों की स्थिति की गणना कर रहे थे और एक ऐसी योजना तैयार कर रहे थे जिससे वह बिना किसी वस्त्र को छुए निकाल सकें। समाधान की खोज। बीरबल ने कमरे में अलग अलग वस्त्रों की स्थिति का विश्लेषण किया और देखा कि वस्त्रों की एक संरचना थी जो एक प्रकार की जटिल गणना के अनुसार व्यवस्थित थी। उन्होंने ध्यान दिया कि वस्त्रों के स्थान एक निश्चित पैटर्न में थे और यह पैटर्न एक गणितीय क्रम का अनुसरण करता था। बीरबल ने इस पैटर्न को समझ लिया और एक योजना बनाई। उन्होंने पाया कि यदि वह वस्त्रों के क्रम को देखकर सही गणना करें तो वह बिना छुए हुए भी सही वस्त्र को निकाल सकते हैं। बीरबल ने गणना की और एक विशेष क्रम में वस्त्रों को व्यवस्थित किया। अकबर की परीक्षा। जब बीरबल ने योजना तैयार कर ली तो उन्होंने अकबर को सूचित किया कि वह अब वस्त्र को बिना छुए निकाल सकते हैं। अकबर ने बीरबल की योजना को मान्यता दी और वस्त्रों की स्थिति को देखने के बाद बीरबल ने अपनी योजना का अनुसरण किया। बीरबल ने वस्त्र की स्थिति को देखकर सही वस्त्र को चुना और बिना छुए निकाल दिया। अकबर हैरान रह गए और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमत्ता ने आज साबित कर दिया कि तुम सच में मेरे सबसे विश्वसनीय सलाहकार हो। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं तुम्हारी क्षमताओं को एक कठिन परीक्षा में देखना चाहता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आदेश दें, महामहिम। अकबर ने कहा, दरबार में एक विशाल बगीचा है जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम बगीचे में घूमो और मुझे एक ऐसा पेड़ बताओ जो सबसे अधिक मूल्यवान हो, लेकिन तुम्हें पेड़ को छुए बिना यह करना होगा। परीक्षा की तैयारी। बीरबल ने अकबर की चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने बगीचे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और सभी पेड़ों की स्थिति का विश्लेषण किया। बगीचा विशाल था और पेड़ों की बहुतायत थी, लेकिन बीरबल ने ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और पेड़ों की विशेषताओं पर ध्यान दिया। वह समझ गए कि पेड़ों की मूल्यवानता उनके आकार, फल और छाल की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। उन्होंने बगीचे का चक्कर लगाया और हर पेड़ की विशेषताएं नोट कीं। समाधान। बीरबल ने देखा कि बगीचे में एक विशेष पेड़ था जिसकी छाल में चमक थी और जो अन्य पेड़ों से अलग दिखाई दे रहा था। उन्होंने सोचा कि यह पेड़ विशेष हो सकता है, लेकिन चुनौती थी कि बिना पेड़ को छुए यह जानना था कि वह विशेष है या नहीं। बीरबल ने बगीचे के अन्य पेड़ों का भी अध्ययन किया और पाया कि सभी पेड़ अपनी अपनी जगह पर अनूठे थे, लेकिन एक पेड़ ऐसा था
जो स्पष्ट रूप से अन्य पेड़ों से अलग था। अकबर की परीक्षा। बीरबल ने वापस अकबर के पास जाकर कहा, महामहिम, मैंने बगीचे का पूरा निरीक्षण किया है। सबसे मूल्यवान पेड़ वह है जिसकी छाल चमकदार है और अन्य पेड़ों से अलग है। अकबर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि यह पेड़ सबसे मूल्यवान है? क्या तुमने इसे छुआ? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं महामहिम, मैंने पेड़ को छूने का प्रयास नहीं किया। मैंने पेड़ों की विशेषताओं का विश्लेषण किया और पाया कि यह पेड़ सबसे अनूठा है। इसकी छाल की चमक और अन्य पेड़ों से इसका भिन्न स्वरूप ही इसे विशेष बनाता है। अकबर ने पेड़ की विशेषता को स्वीकार किया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और चतुराई ने आज साबित कर दिया कि तुम सच में मेरे सबसे बुद्धिमान सलाहकार हो। नैतिकता और सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान केवल पारंपरिक तरीकों से नहीं किया जा सकता। बीरबल ने अपने निरीक्षण और विश्लेषण के माध्यम से यह साबित किया कि सही तरीके से सोचने और समझने से किसी भी चुनौती का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने बिना किसी वस्तु को छुए उसकी विशेषता का मूल्यांकन किया, जो उनकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। समापन। अकबर और बीरबल की यह कहानी उनकी गहरी मित्रता और बीरबल की अद्भुत बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। बीरबल की सूझबूझ और समझदारी ने अकबर के दरबार में उन्हें विशेष स्थान दिलाया। यह कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि सही दिशा में सोचने से बड़ी चुनौती को पार किया जा सकता है। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता और धैर्य पर पूरा विश्वास करता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें एक कठिन परीक्षा दूंगा। मेरे बगीचे में एक पेड़ है जो विशेष रूप से मूल्यवान है। मैं चाहता हूं कि तुम उस पेड़ को बिना छुए और बिना किसी को बताए मुझे बताओ कि वह कौन सा पेड़ है। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। बगीचा काफी बड़ा और पेड़ों से भरा हुआ था। बीरबल ने बगीचे का दौरा शुरू किया और हर पेड़ का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। प्रत्येक पेड़ के आकार, पत्तियों और छाल को देखकर उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि कौन सा पेड़ विशेष हो सकता है। बगीचे में घूमते समय बीरबल ने ध्यान दिया कि कुछ पेड़ अन्य पेड़ों की तुलना में अलग दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने पेड़ों को छूने की बजाय उन पर ध्यान केंद्रित किया और उनकी विशेषताओं को समझने का प्रयास किया। बीरबल ने देखा कि एक पेड़ की छाल पर खास तरह की चमक थी और उसके पत्ते भी अधिक हरे भरे थे। समाधान की ओर। बीरबल ने बगीचे में पेड़ों की स्थिति का गहराई से विश्लेषण किया। वह समझ गए कि बगीचे के पेड़ों में कोई एक ऐसा पेड़ है जो अपनी विशेष छाल और हरे पत्तों के कारण अन्य पेड़ों से अलग था। लेकिन बिना छुए यह तय करना कि कौन सा पेड़ विशेष है, एक चुनौतीपूर्ण काम था। उन्होंने ध्यान से देखा और पेड़ों की देखभाल, उनके आकार और उनकी भिन्नता का अध्ययन किया। बीरबल ने यह महसूस किया कि विशेष पेड़ वही होगा जिसकी छाल में सबसे अलग चमक हो और उसकी पत्तियां स्वस्थ और हरी भरी हों। उन्होंने पाया कि एक पेड़ पूरी तरह से उनकी इस परिभाषा पर खरा उतरता था। अकबर की परीक्षा। बीरबल ने अकबर को सूचित किया, महामहिम, मैंने बगीचे का पूरी तरह से निरीक्षण कर लिया है। सबसे मूल्यवान पेड़ वह है जिसकी छाल पर चमक और पत्तियों में गहराई है। यह पेड़ अपने स्वास्थ्य और सुंदरता में अन्य पेड़ों से विशेष है। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए अपने मंत्रियों और दरबारियों से सलाह मशविरा कर रहे थे। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे दरबारियों, मुझे एक ऐसा सवाल पूछना है जिसका उत्तर मैं सच्चे और सच्चे दोस्त से ही सुनना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं कि मैं एक न्यायप्रिय सम्राट हूँ और सच्चाई की खोज में रहता हूँ।
मैं जानना चाहता हूं कि एक सच्चा दोस्त कौन होता है। सभी दरबारी चुप हो गए और इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ दिखे। तभी बीरबल, जो कि अकबर के करीबी मित्र और सलाहकार था, खड़ा हुआ और उसने उत्तर देने की अनुमति मांगी। अकबर ने उसे इशारा किया कि वह अपनी बात कहे। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, मालिक, एक सच्चा दोस्त वही होता है जो सच्चाई में आपके साथ हो, आपके सुख दुख में बराबरी का हिस्सा बने और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी भलाई की कामना करे। अकबर ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा, इस उत्तर के बारे में मैं सोचूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसे एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करो। एक उदाहरण की आवश्यकता। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह एक ऐसा उदाहरण पेश करे जिससे यह साबित हो सके कि सच्चा दोस्त कौन होता है। बीरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। उसने अकबर से कहा कि वह उसे 3 दिनों का समय दे ताकि वह एक उपयुक्त उदाहरण पेश कर सके। 3 दिनों का समय। 3 दिनों के बाद बीरबल ने अकबर को बुलाया और उसे बताया कि उसने एक कहानी तैयार की है जो एक सच्चे दोस्त की परिभाषा को स्पष्ट करेगी। अकबर ने उत्सुकता से सुनने को कहा। कहानी का प्रारंभ। बीरबल ने एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार एक गांव में 2 दोस्त रहते थे जिनके नाम राजू और मोहन थे। वे दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ थे और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था और राजू ने मोहन को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। मोहन ने खुशी खुशी स्वीकार किया और दोनों त्योहार में शामिल होने लगे। त्योहार के दौरान गांव के मुखिया ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें सबसे बड़ा और सुंदर पेड़ चुनना था। राजू ने सोचा कि वह प्रतियोगिता जीत सकता है, लेकिन मोहन को उसकी उम्मीद नहीं थी। राजू ने प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने पेड़ को सजाया, लेकिन परिणाम यह था कि पेड़ चयन के लिए चयनित नहीं हुआ। राजू निराश हो गया, लेकिन मोहन ने उसे सांत्वना दी और कहा, कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छा प्रयास करेंगे। इसी दौरान राजू ने महसूस किया कि मोहन ने उसे असली दोस्त की तरह सहारा दिया। मोहन ने अपने स्वयं के स्वार्थ को परे रखकर राजू की मदद की और उसे सच्चे दोस्त की परिभाषा सिखाई। कहानी का निष्कर्ष। अकबर ने ध्यानपूर्वक कहानी सुनी और कहा, यह कहानी सच्चे दोस्त की परिभाषा को बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है। मोहन ने राजू के साथ न केवल खुशी में बल्कि दुख में भी साथ दिया, जो कि सच्चे दोस्त का गुण है। अकबर का आदर। अकबर ने बीरबल की इस कहानी की सराहना की और कहा, तुमने सही मायनों में सच्चे दोस्त की पहचान को उजागर किया है। मोहन का व्यवहार सच्ची दोस्ती का आदर्श उदाहरण है। मैं तुम्हारे उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट हूं। अकबर और बीरबल की सच्चे दोस्त की कहानी। परिचय। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। अकबर मुगल सम्राट और बीरबल उसके प्रमुख सलाहकार और मित्र की मित्रता न केवल दिलचस्प थी, बल्कि इसमें गहरी नैतिक शिक्षाएं भी छिपी थीं। इस कहानी में हम एक विशेष घटना के माध्यम से सच्चे दोस्त की परिभाषा को जानेंगे। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और दरबारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे जानना है कि सच्चा दोस्त कौन होता है। यह मुझे एक ऐसा जवाब चाहिए जिसे मैं पूरी तरह से समझ सकूं और मान सकूं। दरबारियों में से कोई भी इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। तभी बीरबल, जो अकबर के करीबी मित्र और सलाहकार था, खड़ा हुआ और उसने कहा, मालिक, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने का मौका दीजिए। अकबर ने बीरबल को संकेत दिया कि वह अपनी बात कहे।
बीरबल ने कहा, सच्चा दोस्त वह होता है जो सुख और दुख दोनों में आपके साथ हो, जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद करे और आपकी भलाई की कामना करे। अकबर ने इस उत्तर पर ध्यान दिया और कहा, मुझे इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाओ। उदाहरण की तैयारी। बीरबल ने कहा, मुझे 3 दिनों का समय दीजिए। मैं एक ऐसा उदाहरण पेश करूंगा जिससे सच्चे दोस्त की परिभाषा स्पष्ट हो सके। 3 दिनों के बाद बीरबल ने अकबर को बुलाया और एक कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में 2 मित्र रहते थे, जिनके नाम रामू और श्यामू थे। वे दोनों बचपन से साथ थे और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा और गांव के मुखिया ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में सबसे अच्छे पेड़ को पुरस्कार देने की घोषणा की गई। रामू ने सोचा कि वह प्रतियोगिता जीत सकता है और उसने अपने पेड़ को सजाने का निर्णय लिया। श्यामू ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन उसकी आशाएं बहुत अधिक नहीं थीं। जब रामू ने पेड़ सजाया और प्रतियोगिता में भाग लिया तो सभी ने उसकी तारीफ की। लेकिन जब परिणाम घोषित हुआ तो रामू का पेड़ चयनित नहीं हुआ। रामू बेहद निराश हुआ और उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। श्यामू ने देखा कि उसका दोस्त परेशान है और उसने बिना किसी स्वार्थ के रामू को सांत्वना दी। श्यामू ने कहा, कोई बात नहीं, अगले साल और अच्छा प्रयास करेंगे। यह देखकर रामू ने महसूस किया कि सच्चा दोस्त वह है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। श्यामू ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की और उसकी पीड़ा को समझा। इस तरह रामू को सच्चे दोस्त की परिभाषा समझ में आई। कहानी का निष्कर्ष। अकबर ने ध्यानपूर्वक कहानी सुनी और कहा, यह कहानी वास्तव में सच्चे दोस्त की परिभाषा को स्पष्ट करती है। श्यामू ने अपनी मित्रता की सच्चाई और समर्थन को दर्शाया, जो एक सच्चे दोस्त का गुण होता है। अकबर ने बीरबल की इस कहानी की सराहना की और कहा, तुमने सही मायनों में सच्चे दोस्त की पहचान को उजागर किया है। श्यामू का व्यवहार सच्ची दोस्ती का आदर्श उदाहरण है। समापन। अकबर और बीरबल की यह कहानी सच्ची दोस्ती के महत्व को दर्शाती है। बीरबल की सूझबूझ और अकबर की न्यायप्रियता ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि सच्चा दोस्त वह होता है जो हर स्थिति में आपके साथ होता है और आपकी भलाई की कामना करता है। इस प्रकार इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच्ची दोस्ती केवल शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से भी प्रदर्शित होती है। अकबर का दरबार हमेशा बुद्धिमान और ज्ञानी लोगों से भरा रहता था, लेकिन बीरबल का स्थान सबसे अलग था। बीरबल न केवल अकबर के प्रिय थे, बल्कि उनकी सूझबूझ और चतुराई के कारण वे पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। बीरबल ने कई अवसरों पर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण मामला आया। यह मामला न केवल जटिल था, बल्कि इसमें न्याय का प्रश्न भी था, जो कि समाज में फैले अन्याय को उजागर करता था। इस बार मामला एक गरीब किसान का था, जो अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। किसान का नाम रामू था और वह अपने गांव में अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपना जीवन यापन करता था। वह मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने उसे बहुत परेशान कर दिया। एक दिन उसके पड़ोसी श्यामलाल ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी जमीन से बेदखल कर दिया। श्यामलाल एक धनी और प्रभावशाली व्यक्ति था, जिसके पास न केवल धन था बल्कि गांव के अन्य लोगों पर भी उसका प्रभाव था। उसने किसान रामू को धमकी दी कि अगर उसने जमीन वापस पाने की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रामू बहुत परेशान था। उसकी जमीन ही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन थी। वह जानता था कि अगर वह यह जमीन खो देगा
तो उसकी और उसके परिवार की भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। उसने कई बार श्यामलाल से विनती की, लेकिन वह नहीं माना। अतः रामू ने फैसला किया कि वह अकबर के दरबार में जाकर न्याय की गुहार लगाएगा। रामू की दरबार में प्रार्थना। रामू अपने गांव से चलकर अकबर के दरबार पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने अपनी समस्या को अकबर के सामने रखा। उसने अकबर को बताया कि कैसे श्यामलाल ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया और उसे बेदखल कर दिया। रामू ने अपनी आवाज में पीड़ा और असहायता के साथ कहा, महाराज, मैं गरीब आदमी हूं। मेरे पास और कुछ नहीं है। अगर आप मुझे न्याय नहीं दिलाएंगे तो मैं और मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। अकबर ने रामू की बात ध्यान से सुनी। वह हमेशा न्यायप्रिय और संवेदनशील शासक रहे थे। उन्होंने रामू की समस्या को गंभीरता से लिया और तुरंत बीरबल को बुलाया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह मामला बहुत गंभीर है। हमें इस किसान को न्याय दिलाना होगा। तुम जानते हो कि मैं हमेशा न्याय के पक्ष में हूं और इस बार भी मैं यही चाहता हूं। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और रामू की समस्या को समझा। उसने सोचा कि इस मामले में सच्चाई का पता लगाने के लिए उसे कुछ समय चाहिए। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे इस मामले को ठीक से समझने और निर्णय लेने के लिए कुछ समय चाहिए। मुझे यह जानना होगा कि असल में क्या हुआ था और कौन सच्चा है। अकबर ने बीरबल को समय दिया और उसे यह मामला सुलझाने की जिम्मेदारी दी। बीरबल ने रामू और श्यामलाल दोनों को अगले दिन दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया और कहा कि वह इस मामले की जांच करेंगे और न्याय करेंगे। जांच और साक्ष्य। अगले दिन रामू और श्यामलाल दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल ने दोनों को सामने बुलाया और उनसे उनके पक्ष की बात सुनी। श्यामलाल ने कहा कि वह जमीन उसकी है और रामू ने झूठे दावे किए हैं। उसने कहा, यह जमीन मेरे पूर्वजों की है और मैं इसके कागजात भी प्रस्तुत कर सकता हूं। रामू ने मुझे इस जमीन से बेदखल करने की कोशिश की है, लेकिन असल में वह मेरी जमीन है। रामू ने अपनी बात रखते हुए कहा, महाराज, यह जमीन मेरी है। मैं इस पर कई वर्षों से खेती कर रहा हूं। मेरे पास कागजात भी थे, लेकिन श्यामलाल ने उन्हें मुझसे छीन लिया। अब मैं बहुत परेशान हूं और मुझे न्याय चाहिए। बीरबल ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। उसने सोचा कि सच्चाई का पता लगाने के लिए उसे कुछ अलग सोचना होगा। वह जानता था कि अगर वह सही निर्णय लेना चाहता है तो उसे कुछ असाधारण उपाय करने होंगे। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर एक योजना बनाई। उसने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें एक विशेष तरीका अपनाना होगा। इस तरह के मामलों में जहां साक्ष्य और प्रमाण स्पष्ट नहीं होते, वहां हमें अन्य तरीकों का सहारा लेना पड़ता है। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और कहा कि वह जो भी निर्णय ले उसे पूरी स्वतंत्रता है। बीरबल ने कुछ सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस जमीन के बीचों बीच एक गड्ढा खोदें। दरबार में उपस्थित सभी लोग इस आदेश को सुनकर हैरान थे, लेकिन बीरबल की चतुराई और योजनाओं का कोई सानी नहीं था। सभी लोग जानते थे कि बीरबल जो भी कर रहे हैं, उसके पीछे कोई गहरी सोच छिपी हुई है। सैनिकों ने जमीन पर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। जब गड्ढा खोदा जा रहा था, बीरबल ने रामू और श्यामलाल दोनों से कहा, अब हम देखेंगे कि इस जमीन का असली मालिक कौन है। अगर यह जमीन तुम्हारी है तो तुम्हें इस गड्ढे को खोदने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर तुममें से कोई भी सच्चा नहीं है तो वह इस खुदाई से परेशान होगा। रामू चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन श्यामलाल बेचैन हो गया। उसने कहा, महाराज, इस तरह से जमीन को खोदने से उसकी उर्वरता खत्म हो जाएगी और फिर फसल नहीं होगी।
कृपया इस खुदाई को रोक दें। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराया। उसने अकबर से कहा, महाराज, अब सच्चाई साफ हो चुकी है। जो व्यक्ति इस जमीन का असली मालिक होता, उसे इस जमीन के खोदने पर कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन श्यामलाल ने इस जमीन को खोदने से मना किया क्योंकि वह जानता है कि अगर जमीन खोदी गई तो उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। यह स्पष्ट है कि श्यामलाल इस जमीन का असली मालिक नहीं है। सच्चाई का उजागर होना। बीरबल की इस बात से सभी दरबारी और अकबर भी सहमत हो गए। अकबर ने रामू की ओर देखा और उसे जमीन वापस दिलाने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने श्यामलाल को सख्त चेतावनी दी और कहा कि अगर वह फिर से किसी के साथ अन्याय करने की कोशिश करेगा तो उसे कठोर सजा दी जाएगी। रामू बहुत खुश हुआ और उसने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। उसने कहा, महाराज, आपने मुझे न्याय दिलाया। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। न्याय की विजय। इस मामले के बाद अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि सच्चाई का रास्ता कभी गलत नहीं हो सकता। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। बीरबल ने नम्रता से कहा, महाराज, न्याय का कार्य हमेशा सत्य और विवेक के आधार पर होना चाहिए। जब सच्चाई हमारे सामने होती है तो हमें वही निर्णय लेना चाहिए जो उचित हो। इस घटना ने अकबर के दरबार में एक बार फिर बीरबल की प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया। दरबारियों के बीच में भी बीरबल की न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता की चर्चा होने लगी। लोगों को यह विश्वास हो गया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, बीरबल हमेशा सच्चाई और न्याय के पक्ष में खड़े रहेंगे। कहानी का प्रभाव। अकबर और बीरबल की इस कहानी ने पूरे साम्राज्य में न्याय और सच्चाई की महत्ता को रेखांकित किया। यह कहानी न केवल उस समय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि आज भी यह हमें सिखाती है कि जीवन में सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। यह कहानी बताती है कि कैसे हमें कठिनाइयों और संकटों का सामना करते समय धैर्य, विवेक और सत्य का पालन करना चाहिए। रामू और श्यामलाल का यह मामला इस बात का प्रतीक बन गया कि न्याय हमेशा सच्चाई की जीत के रूप में सामने आता है और जो भी व्यक्ति अन्याय करता है उसे अंततः अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। अकबर और बीरबल, न्याय और बुद्धिमत्ता का संगम। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण और जटिल मामला आया। एक गरीब किसान जिसका नाम रामू था, दरबार में उपस्थित हुआ और उसने न्याय की गुहार लगाई। रामू ने अकबर के सामने अपनी समस्या को रखते हुए कहा, महाराज, मैं एक छोटा किसान हूँ। मेरी जमीन पर खेती ही मेरी आजीविका का एकमात्र साधन है। लेकिन मेरे पड़ोसी श्यामलाल, जो एक धनी और प्रभावशाली व्यक्ति है, ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है और मुझे वहां से बेदखल कर दिया है। रामू ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, श्यामलाल ने मुझसे मेरी जमीन के कागजात भी छीन लिए हैं और अब वह दावा करता है कि यह जमीन उसकी है। मैं बहुत परेशान हूं और मुझे आपके न्याय पर पूरा भरोसा है। कृपया मुझे न्याय दिलाएं। अकबर ने रामू की बात को ध्यान से सुना। वह हमेशा न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने महसूस किया कि यह मामला न केवल जटिल है, बल्कि इसमें न्याय का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने इस मामले को सुलझाने के लिए अपने सबसे प्रिय और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल को बुलाया। मामले की जांच का आदेश। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह मामला बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस गरीब किसान को न्याय मिले। मैं चाहता हूं कि तुम इस मामले की जांच करो और सच्चाई का पता लगाओ। बीरबल ने अकबर की बात को ध्यान से सुना और रामू की समस्या को समझा।
वह जानते थे कि इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए उन्हें गहराई से जांच करनी होगी। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैं इस मामले की जांच करूंगा और जल्द ही सच्चाई का पता लगाऊंगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सच्चाई के आधार पर ही न्याय हो। अकबर ने बीरबल को पूरा अधिकार दिया और कहा कि वह इस मामले को अपने तरीके से सुलझा सकते हैं। बीरबल ने रामू और श्यामलाल दोनों को अगले दिन दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया और कहा कि वह इस मामले की गहराई से जांच करेंगे। प्रारंभिक पूछताछ। अगले दिन रामू और श्यामलाल दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल ने दोनों को अपने सामने बुलाया और उनसे उनके पक्ष की बात सुनी। श्यामलाल ने कहा, महाराज, यह जमीन मेरी है। यह जमीन मेरे पूर्वजों की है और मेरे पास इसके कागजात भी हैं। रामू झूठ बोल रहा है और इस जमीन पर गलत दावा कर रहा है। रामू ने अपनी बात रखते हुए कहा, महाराज, मैं इस जमीन पर कई वर्षों से खेती कर रहा हूं। मेरे पास इस जमीन के कागजात थे, लेकिन श्यामलाल ने उन्हें मुझसे जबरदस्ती छीन लिया। अब मैं बेबस हूं और मुझे न्याय चाहिए। बीरबल ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने महसूस किया कि श्यामलाल एक प्रभावशाली व्यक्ति है और उसका कहना है कि उसके पास जमीन के कागजात हैं। दूसरी ओर रामू एक गरीब किसान है जिसकी आजीविका इस जमीन पर निर्भर है। बीरबल ने सोचा कि अगर उन्हें सच्चाई का पता लगाना है तो उन्हें कुछ असाधारण तरीके अपनाने होंगे। बीरबल की चतुर योजना। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें इस मामले में कुछ खास करना होगा। अगर हम साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय लेते हैं तो शायद सच्चाई सामने न आ सके। इसलिए हमें इस मामले को कुछ अलग तरीके से देखना होगा। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और उनकी योजना पर भरोसा किया। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम जो भी तरीका अपनाना चाहते हो उसे अपनाओ और इस मामले को सुलझाओ। बीरबल ने आदेश दिया कि जिस जमीन को लेकर विवाद हो रहा है वहां एक गड्ढा खोदा जाए। इस आदेश को सुनकर दरबार में सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन बीरबल की योजनाओं पर सभी को भरोसा था। लोगों को लगा कि बीरबल जो भी कर रहे हैं उसके पीछे कोई गहरी सोच होगी। सैनिकों ने जमीन के बीचों बीच गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। जब गड्ढा खोदा जा रहा था, बीरबल ने रामू और श्यामलाल दोनों से कहा, अब हम देखेंगे कि इस जमीन का असली मालिक कौन है। अगर यह जमीन तुम्हारी है तो तुम्हें इस गड्ढे के खोदने से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर यह जमीन किसी और की है तो सच्चाई सामने आ जाएगी। रामू चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन श्यामलाल बेचैन हो गया। उसने बीरबल से कहा, महाराज, अगर आप इस जमीन को खोदेंगे तो इसकी उर्वरता खत्म हो जाएगी और फिर यहाँ फसल नहीं होगी। कृपया इस खुदाई को रोक दें। श्यामलाल की इस बात ने बीरबल को एक अहम सुराग दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, महाराज, अब सच्चाई स्पष्ट हो चुकी है। जो व्यक्ति इस जमीन का असली मालिक होता उसे इस गड्ढे के खोदने से कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन श्यामलाल की चिंता यह दिखाती है कि वह इस जमीन का असली मालिक नहीं है। सच्चाई का उजागर होना। बीरबल की इस बात से सभी दरबारी और स्वयं अकबर भी सहमत हो गए। श्यामलाल की बेचैनी और चिंता ने यह साबित कर दिया कि वह इस जमीन का असली मालिक नहीं है। असली मालिक रामू था, जो न केवल अपनी जमीन खोने के डर से परेशान था बल्कि उसने अपनी स्थिति के बावजूद न्याय के लिए लड़ने का साहस भी दिखाया। अकबर ने तुरंत फैसला सुनाया और आदेश दिया कि श्यामलाल को उसकी झूठी गवाही और अन्याय के लिए सजा दी जाए।
उन्होंने कहा, श्यामलाल, तुमने अपनी ताकत और धन के बल पर इस गरीब किसान पर अत्याचार किया और उसकी जमीन पर कब्जा किया। यह अन्यायपूर्ण है और इसके लिए तुम्हें सजा दी जाएगी। इसके बाद अकबर ने रामू की जमीन उसे वापस दिलाई और उसे आश्वासन दिया कि भविष्य में कोई भी उसकी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेगा। रामू ने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया और कहा, महाराज, आपने मुझे न्याय दिलाया। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। न्याय की विजय। इस मामले के बाद अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई ने न केवल इस गरीब किसान को न्याय दिलाया, बल्कि इस दरबार में भी यह साबित कर दिया कि न्यायप्रियता ही सच्चे शासक की पहचान है। बीरबल ने नम्रता से कहा, महाराज, न्याय का कार्य हमेशा सत्य और विवेक के आधार पर होना चाहिए। जब सच्चाई हमारे सामने होती है तो हमें वही निर्णय लेना चाहिए जो उचित हो। बीरबल की इस बात ने दरबारियों को भी प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि न्याय का अर्थ केवल कानून के आधार पर निर्णय लेना नहीं है, बल्कि सच्चाई की खोज और उसे सामने लाना भी है। कहानी का प्रभाव। अकबर और बीरबल की इस कहानी ने पूरे साम्राज्य में न्याय और सच्चाई की महत्ता को रेखांकित किया। इस घटना के बाद लोगों के बीच यह विश्वास और भी मजबूत हो गया कि अकबर का दरबार सच्चाई और न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। बीरबल की चतुराई और समझदारी ने यह साबित कर दिया कि सही निर्णय लेना हमेशा संभव है, अगर हम धैर्य और विवेक का पालन करें। रामू और श्यामलाल का यह मामला इस बात का प्रतीक बन गया कि न्याय हमेशा सच्चाई की जीत के रूप में सामने आता है और जो भी व्यक्ति अन्याय करता है उसे अंततः अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। इस घटना के बाद लोग बीरबल की न्यायप्रियता और अकबर के प्रति उनके विश्वास की और भी अधिक सराहना करने लगे।